प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुलो बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नरहरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बरु मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ की नो है। प्यारी न सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नबीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट किया जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज प्रियतम की बोलन को, श्री बिहारी जी महाराज के बोलन को या पद के माध्यम से अपने निज जनन को कछु या प्रकार से वर्णन करके समझा रहे हैं। ये दोनों जुगल एकम एक स्थिति में परस्पर में कछु या प्रकार से वार्ता कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी से कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपको जो बदनार बिंद है वाको स्वरूप वर्णन करूं, आपके मुखार बिंद की शोभा को स्वरूप वर्णन करूं, तो हे प्रिया जी, आपके भीतर जो सुरति रस कला के गुण भरे भये हैं, मैं उन गुणन को वर्णन नहीं कर सकूं हूँ। और यदि प्रिया जी मैं आपके इन गुणन को वर्णन करूं जो सुरति रस कलाते भरे भये आपके भीतर गुण हैं, तो फिर मैं आपके स्वरूप को वर्णन नहीं कर सकूं हूँ। बाको कारण कहा है? बाको कारण यह है कि हे प्रिया जी, मैं तो वर्णन करते करते एकदम भूल जाऊं, मेरो मन आगे
निकस ही नहीं पावे है। मैं आपके स्वरूप को निहारूं तो वहाँ पे भी अपने मन को निकासना मेरे बस की बात नहीं है। मैं यदि नेत्रंते आपके स्वरूप को निहारूं तो इन पलकन को मैं समझाऊं कि भैया तुम अब विराम कर लो, हट जाओ, तो ये पलक मेरी आज्ञा को पालन नहीं करे हैं। पलक न लगत पलक बिन देखे अर बरात अति फिरत ना फेरे। मैं इन्हें फेरनो चाहूँ, हटानो चाहूँ, समझानो चाहूँ प्रिया जी, तो ये हटनो नहीं चाहे, ये समझे ही नहीं है। ये ऐसे रूप में लीन है गए हैं जैसे कोई सरोवर में मीन विचरण करे है। ऐसे रूप के सरोवर में, सौंदर्यता के सरोवर में ये मेरे दोनों नेत्र मीन भये विचरण करते रहे। हमें प्रिया जी आप ही बताओ कि मेरे मन में तो आवे कि मैं आपके कछु गुणान वादन को मैं वर्णन करूं, पर मुंह में इतनी मति कहाँ जो मैं वर्णन कर पाऊं। तो या मैं उन्हीं ही बातों को आप ये कह रहे हैं कि गुण तो कछु निज वर्णो। हे प्रिया जी, कछु गुणन को मैं वर्णन करना भी चाहूं, पर रूप की निकाई न जात कही। निकाई कहो, लुनाई कहो, विदु बदन दी लुनाई, कह दो किनो बनाई। भैया ये सब पेचीले शब्द हैं। ये कहूँ जाते लुनाई कही है। भगवत ऋषि जी की अष्टम झांकी में यह पद देखियो, विदु बदन दी लुनाई, कह दो किनो बनाई। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, आपको जो बदनार बिंद है, वाकई जो सुंदरता है, वो कौन ने बनाई है? कौन से फरमा में ढारी हो प्रिया जी? कह दो, कहो बताओ तो सही, किन्हों बनाई नित नित नई छवि देखिए, जीरा रहे लुभाई। जा मैं नई नई छवि को मैं अवलोकन करता रहा हूँ। यहाँ कह रहे स्वामी जी, प्यारी जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत। ऐसो भ्रम होत मैंने कबहू देखी नारी, दुत को दुत लेखनी ना कागत। कोटि चंद तने कहारी दुराए, नए नए रागत। श्री हरदास के स्वामी श्याम कहत, काम की शांति न होए, न होए त्रिपति रहो निस दिन जागत। प्यारी तो पे कितक संग्रह छविन को, प्यारी तू गुणन राय सुरमौर। हे प्रिया जी, आप सब कलान में सिरमौर हो, आगे हो। तो यहां ये कह रहे हैं कि गुण तो कछु निज बरनो, पर रूप की निकाई न जात कही। आपके स्वरूप को मैं वर्णन नहीं कर सकूं। हम भगवत ऋषि जी महाराज अपनी अद्भुत रस की खान सदा सुखदान बिहारी न रानी, जीवन मूर बिहारी को धन वृंदावन राजधानी में कह रहे हैं कि कंचन तन लजे परत अग्नि में, तपो तपायो सोनो भी भैया फिर दोबारा अग्नि में ही कूद गयो। और मुझको और तपाओ और तपाओ, और इतना सब तपवे के बाद भी बोले मैं प्रिया जी के बदनार बिंद की समता नहीं कर सकूं। कंचन तन लज परत अग्नि में, नख नक्षत्र नभ थानी, उमा रमा रचि सची सरस्वती। भैया ये सहित सुहाग बिकानी। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं 11.5 ओंठ दूजे नभ सत साज।
स्वामी हरदास जी महाराज अपने केली माल में कह रहे हैं, साढ़े 11 ओंठ दूजे नव सत साज, सहज ही जवाद कर्पूर कस्तूरी, कुमकुम के रंग भीन, श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, रस बस कर लीन। 11:30 को जो सोनो होवे भैया बाकू विशुद्ध सोने के रूप में जानो जाए है। बाकू भी स्वामी जी कह रहे हैं कि दोबारा उठाओ। प्रिया जी की एक जगह स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं, मनहु कनक सुदाह करी करी। कनक माने सोनो, सुदाह आग में जरा जराए के, मनहु कनक सुदाह करी करी, करी कर 2 बार कहिए, दे अद्भुत ठनी। हे प्रिया जी, आपकी जो देह को जो निर्माण किया है, कितनी बार सोनो तपाया होगो, फिर भी मुँह को तो लगे नहीं कि वो आपकी समता कर लेगो, बराबरी कर लेगो। तो गुण तो कछु निज बरनो, पर रूप की निकाई न जात कही, अंगो अंगो माधुरी मनोहर। हे प्रिया जी, आपके प्रत्येक अंगन ते जो माधुर्यता की तरंग उमंग झलक देखने को मिला है। अंग अंग माधुरी, आपके अंग अंगन की जो माधुर्यता है, लावण्यता है, आपके अंग अंगन में जो प्रीतम के प्रेम की झलक दिखाई दे रही है, माधुरी मनोहर, मनोहर माने सुंदरता, कापे परत लही। याकू यहाँ लही को भाव, भैया कौन याकू समझ के वर्णन कर सके है, नहीं कर सके जब मैं ही नहीं कर सकूँ हूँ। रोम रोम रसना जो होती, तौ तेरे गुण न बखाने री जात, कहा कहो एक जीव सखीरी, बात की बात की बात। श्री शोभा बरनी न जाए अगाधे। हे प्रिया जी, तुम्हारी जो शोभा है इतनी अगाध है, इतनी अगाध है कि वह को वर्णन है नहीं सके है। बहुत तक जन्म विचारत ही गए, काय को विचार कर रहे हैं, याई को ही तो विचार कर रहे हैं। साधना करते करते व्यतीत है गए, पर प्रिया जी की शोभा के बारे में आप वर्णन नहीं कर सके हैं। तो यहाँ कापे परत लही। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। अरे भैया, साधारण की तो बात छोड़ दो, रसिक यदि करोड़ों करोड़ों मिले वे भी वर्णन नहीं कर सके स्वामी जी के जो प्रिया जी हैं। फिर आप आगे कह रहे हैं, करत केल भुज कंठ मेल। जा समय प्रिया जी प्रीतम के कंठ में अपने इन कोमल कर कमलन को मेल के, अपने कोमल कर कमलन ते प्रीतम के कंठ को कस के अपने कंठ ते लगाए के राखे हैं। करत केली भुज कंठ मेली, झेली झेली, झेली को भाव झेलनो, कहा झेले हैं महाराज। या सुरती रस केली को ये झेलती रैया में है, झेले।
सुरति सिंधु, सिंधु माने सागर, सागर माने समुद्र, समुद्र माने उदधि। सुरति सिंधु सुख देत, अपनी भुजान पे प्रीतम के कंठ को कस के, और भैया या सुरति समुद्र में प्रीतम को नभाती रैया में है। सुरति सिंधु सुख देत, लाल ललना। लाल तो आप समझ ही गए होंगे कि लाल माने प्रीतम, और ये ललना जो शब्द है ये प्रिया जी के काजे है। लाल ललना प्रेम उमही, उमही माने उमड़ उमड़ के, उमंग भरी प्रीतम को भैया या सुरति के रस समुद्र में, और सराबोर राखे हैं ये प्रिया जी। लाल ललना प्रेम उमही, बिहारिंदास पिय रसिक शिरोमणि। बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि हम जा रस की उपासना करे हैं, वह रस के स्वरूप को भैयाओ भली भांति आप समझ लो। आदि मध्य अवसान एक रस, वो जो रस है और वह रस के बिलसवे वाले जो प्रिया प्रीतम हैं, और या रस को बिलसावे वाली ये ललिता हरिदासी, ये बिहारिंदासी भैया, ये हर स्थिति में या एक रस को ही बिलसे हैं। ये एक रस की उपासना है। रस है भैया काम केली रस और न परसे, प्रेम समुद्र अपार। आदि मध्य अवसान एक रस, जहाँ काम प्रेम रस छायो। तो कौन सो एक रस है? लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन। गौर श्याम बिलसै सदा, श्री हरिदासी ऐन। जुग बिहार जुग जुग नयो, या रस को भैया भयो न कबहू अंत। हरिदासी की गोद में बिल सत कामिनी कंठ। श्री भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं का उस समय बाबा श्री श्याम सुंदर दास जी के सानिध्य में हमारे ठाकुर जी रहो करते, तो हमारे ठाकुर जी ने निवेदन किया कि बाबा आप कछु रस की गहराई समझाओ। तो वे बता रहे हैं कि भगवत रसिक जी के या पद को आप चिंतन किया करो। यह छवि निरखिए नित्य नयन, यही छवि को नेत्र भर भर के निहारो। नवल नागरी नागरी पर बारिये रति मैन। जिनके ऊपर भैया करोड़ों करोड़ों कामदेव न्योछावर हैं। फिर आप कह रहे हैं कि अधर मध पीबत पिबावत, जो अहर निस अधरामृत को ही पान करते रहे हमें है, पान कराते रहे हमें है। प्रीतम को प्रिया जी अधरामृत को पान करा रही हैं, और प्रीतम के अधरामृत को पान प्रिया जी कर रही हैं। अधर मद पीबत पिबावत, तृप्ति नहीं दिन रैन। और भैया आज तक इनकी तृप्ति नहीं भई है। प्राण पोषत परस पर कई कई रसीले बैन। प्राणन को पोषत है रे, सुनियत तेरे बचन आधे आधे। तो प्राण पोषत परस पर कई कई रसीले बैन। बोले प्रेम प्रीत प्रतीत छिन छिन बढ़त तन मन चैन। जहाँ प्रेम कभी घटे ही नहीं है, जहाँ प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए है, प्रेम प्रीति ना ये प्रीति घटे है भैया। प्रेम प्रीत प्रतीत छिन छिन बढ़त तन मन चैन।
सहज शरद बसंत संतत सहचरी और ऐन। जहाँ सहचरी के ही अंक में छो ऋतु समाई रैया में है। सब ऋतु राजत रसिक संग, ताके सुखदायक सब अंग अंग। सहचरी ही भैया और सब ऋतु बन के, छह ऋतु बसंत सदा वृंदावन, सावधान चित्त दीने रे। तो यहाँ सहज शरद बसंत संतत सहचरी और ऐन, ललित बलित विचित्र द्रुम बेली सरस सुख दैन। प्रेम प्रीत प्रतीत छिन छिन बढ़त तन मन चैन, रसिक भगवत माधुरी मुस्कान मन हरि लैन। बोले या पद को आप चिंतन करो। और काउ समय श्री बिहारीदास जी महाराज से श्री नागरीदास जी महाराज ने रस पूछो है कि महाराज जी आप अपनी रसरीति की गहराई कछु या दास को कृपा करके समझाओ। तो ये ही पद श्री बिहारीदास जी महाराज नागरीदास जी को समझा रहे हैं। ऐसो सहचई स्वर्ण जी महाराज ललित प्रकाश में वर्णन कर रहे हैं कि गुण तो कछु निज बरनो भाई, या पद माही केली जो गाई। ये पद आपने बिहारीदास जी ने नागरीदास जी को समझाया है। 7 सवैया 7 पद बिहारीदास जी ने नागरीदास जी को अपनी रसरीति के समझाए हैं और 25 सवैयान में स्वामी हरदास जी को स्वरूप समझाया है। गुरु ने गुरु हरिदास उजासु, सुधीर को अति यस जासु। यह जो सवैया आदि बखाना, 25 लो की नो गुण गाना। ये 25 सवैया बिहारीदास जी ने नागरीदास जी को स्वामी जी के स्वरूप के समझाए हैं। फिर आपने और मिथुन सवैया अति रंग भीना, वृंदावन ता मैं कह दीना। फिर 2 सवैयान में आपने वृंदावन के स्वरूप को वर्णन किया है। सब ठाकुर को ठाकुर हर, ता ठाकुर के ठाकुर ठकुराइन। मान दान दे प्राण प्रिया पति, जांचत रति पर ताप दुराइन। दूसरो सवैया है कि अंबर संबर बास बसे, घमड़े घन घोर घटा गहरानी। यद्यपि कुल करार निडाहत, आन बहे पुल ही तरु पानी। बिहारीदास उपासत यो, निर्णय करी श्री हरिदास बखानी। सवे पर जा ब्रज राज हुलो, सर्वोपरि कुंजो बिहारी रानी। या सवैया में आपने जो वर्णन किया है। फिर ये जो पद हैं, गुण तो कछु निज बरनो भाई, या पद माही केल जो गाई। या प्रकार से नागरीदास जी को बिहारीदास जी ने अपनी ये चारों बात बताई है। समय कभी स्वामी बिहारीदास जी महाराज की कृपा होवेगी भैया, स्वामी जी की कृपा होवेगी, तो जब इनको समय आवेगा और जैसे ये कहलवाएंगे तो ये दास निश्चित ही भैया आपको ये निवेदन करेगा। वैसे तो YouTube के माध्यम पे स्वामी जी महाराज की जितनी भी रस की वाणी है, उनके सबके गहराइयन के भाव अक्सर करके बामें और आप लोग उनको सुनबे को भैया प्राप्त हैं। आप प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो आपको सब चीज़ में प्राप्त होवेगी। निधवन रस चैनल के माध्यम पे आप दंपति रस केली को, अखंड रस केली को निश्चित ही रोज श्रवण करें, तब भैया आपको स्वामी जी महाराज की रसरीति की गहराई बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ आप ये कह रहे हैं कि बिहारीदास प्रिय रसिक शिरोमणि आदि मध्य अवसान, एक रस दंपति सुरति निवही। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज हैं, इनकी जो रसकेली है
वो भैया एक रस बिहार की है, और ये भैया एक रस बिहार में ही इनको अवगाहन करते चले आ रहे हैं, कराते चले आ रहे हैं। और बिहारीदास जी महाराज तो कह ही रहे हैं, स्वामी हरदास जी महाराज भी कहा कह रहे हैं, चरणदास जी कहा कह रहे हैं कि चरणदास दो ये निभे क्यों ना एक रस, क्योंकि इनको तो निभाए वो हाथ हरिदासी के। स्वामी हरदास जी महाराज इनको एक रस में ही मगन रखे हैं। चरणदास जी महाराज यूँ कह रहे हैं कि ये क्यों नहीं निभेंगे भैया, इनको तो निभाए वो स्वामी हरदास जी के हाथ में है, और स्वामी हरदास जी जैसो निभावो जाने हैं, ऐसो तो कोई निभावो जाने ही ना है। तो आदि मध्य अवसान एक रस या रस उपासना के जो ये जुगल हैं, ये भैया एक रस में ही ये मगन रहे हमें हैं, और भैया इन्हें या रस के अलावा कोई और रस इन्हें भावे नहीं है। तो या प्रकार से श्री बिहारीदास जी महाराज गौर श्याम हरिदास के करत एक रस के, आदि मध्य अवसान दो बिहिरत नवल नवेल। एक रस बिहिरत जुगल बरो, आदि मध्य अवसान सुरति भरे दंपति दो, सखी राखै रस सान। श्री हरिदासी दंपति सुरति मगन सब कालु, ललित निवाहे राधिका रचि रचि नव रस ख्याल। फिर आप याते संबंधित पद कछु या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। हरिदासी जानत दो मन की, आगे सेज संवार ललिता जय विधि रुचि दुहुन की। अंतरंग गति मति पगी सखी, द्रग छवि आनंद घन की। ललित राधिका पाए सुरति रस फूल पाए रंग धन की। श्री रूप सखी जी महाराज कछु या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। करो पिय नैनन में सनुमान, तेरो सुजस निकुंज किशोरी लाल करत गुणगान। जाचिक चारु चतुर चिंता मणि, बैकुंदन तनु दानो। नेव भरे नागरिकों प्यारी, अधर सुधा रस पानु। प्यारी पिय प्रति नव नव भाव, प्यावत पीवत अधर सुधा मधु नव बिहार मन चाव। लपट बेली तमाल लाडली, अद्भुत अंग बनाव। जे जे भाव लड़ाए राधिका, सोई सहचरी गाव। करे सखी दो अद्भुत केली, अधर पान अंग रंगे सुरंगई, कंठ कंठ भुज मेली। प्यारी नवल नेह द्रग सींचत, प्रमुदित कंचन बेली। श्रम कनि शोभा नैन राधिका, देखत नवल नवेली। श्री बिहारीदास जी महाराज एक दोहा में कह रहे हैं कि यार रस रीति को देवे के काज तो हमारी इच्छा बहुत होवे है, पर कहा करें कि चाहिए सो पइए नहीं, पइए सो न सुहाए। जैसे हमें चाहिए वैसे मिले ना है, और जो मिल रहे हैं भी हमें भावे ना है। फिर सुनो,
चाहिए सो पइए नहीं, पइए सो न सुहाए। बिहारी दास हरिदास जस, कासो कहूँ सुनाए। कौन को सुनावे यार। न भगवत रसिक जी को मिले, मन माफिक नहीं मिले, खोज देखे बस्ती बन। सभी महापुरुषों की भैया एक ही आवाज़ रही है। तो यह प्रकार से जो स्वामी जी की शरण में आए हुए जन हैं, वे मन क्रम वचन तो श्री हरिदास नाम के प्रति अपनी आस्था को बढ़ावें। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।